स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। भौतिक विज्ञान, इसकी हमने कल दो शाखाएं पढ़ी थी, चिरसम्मत भौतिकी और सेकंड आधुनिक भौतिकी। तो पहले हम चिरसम्मत भौतिकी की बात करें। देखिए, चिरसम्मत भौतिकी एक शाखा है किसकी? भौतिक विज्ञान की। और नाम से पता चल रहा है चिर मतलब लंबे समय से जो चली आ रही है, अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो न्यूटन के नियमों पर आधारित है। ठीक है, इसमें वर्ष 1900 से पूर्व खोजे गए सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? एवं इसे स्थूल भौतिकी, देखिए दो शब्द होते हैं, स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल का मतलब होता है इसका अध्ययन क्षेत्र बृहद होता है, बड़ा होता है, इसे स्थूल भौतिकी भी कहते हैं। क्लियर? अब जब ये भौतिक विज्ञान की ये शाखा जब खोजी जा चुकी थी, तो फिर आधुनिक भौतिकी की आवश्यकता कहाँ हुई या क्यों आधुनिक भौतिकी आई? तो चिरसम्मत भौतिकी द्वारा प्रकाश की द्वैत प्रकृति, या यूं कहें किसी भी कण की द्वैत प्रकृति एवं रेडियो सक्रियता, जिसे हम रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, इनकी खोज करने में ये चिरसम्मत भौतिकी असफल रही। इनकी व्याख्या चिरसम्मत भौतिकी की सहायता से नहीं की जा सकी। इनकी व्याख्या के लिए जिन सिद्धांतों का उपयोग किया गया, उनका अध्ययन हम आधुनिक भौतिकी में करते हैं। आधुनिक भौतिकी, देखिए ये भी किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति, इसे हम क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं, पर आधारित है, उसे हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं। ये जो शाखा है, ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें वर्ष 1900 के बाद खोजे गए सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? इसे हम कह रहे थे स्थूल भौतिकी, तो इसे हम कहेंगे, इसे सूक्ष्म भौतिकी या क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं उसको। इसे सूक्ष्म भौतिकी भी कहते हैं। और ये किसके आधार पर है? प्रकाश की द्वैत प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित है। तो भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं,
एक चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा आधुनिक भौतिकी, दोनों की परिभाषा है और दोनों में अंतर क्लियर है। अब हम इनकी शाखाओं की बात करेंगे। देखिए इसकी शाखाएं हैं यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, वैद्युत चुंबकत्व, एवं तरंग गति। ये किसकी शाखाएं हैं? चिरसम्मत भौतिकी की। और आधुनिक भौतिकी की शाखाएं कौन सी हैं? कल भी आपको बताया था, सबसे छोटा क्या है? नाभिक। तो नाभिकीय भौतिकी देखिए अपने आप याद होती चली जाएंगी है। पहला नाभिकीय भौतिकी, नाभिक कहां पाया जाता है? परमाणु में। परमाणु भौतिकी, परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? कण। तो कणीय भौतिकी, जब कण मिलते हैं तो पदार्थ की ठोस अवस्था बन जाती है, तो इसे हम कहेंगे ठोस अवस्था भौतिकी। क्लियर? इसके बाद में इसमें हम पढ़ते हैं आपेक्षिकता। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। तो क्या हो जाएगा इसमें? प्लाज्मा। ये सब किसकी शाखाएं हैं? ये इसकी मुख्य शाखाएं हैं। किसकी? आधुनिक भौतिकी। अब हम इनका एक एक अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है यांत्रिकी। देखिए डेफिनेशन क्या बन गई? ये किसकी शाखा है? चिरसम्मत भौतिकी की। तो चिरसम्मत भौतिकी की वह शाखा चिरसम्मत भौतिकी की वह शाखा जिसमें, अब देखिए जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। मतलब यांत्रिकी, यांत्रिकी का मतलब किससे बन रहा है ये शब्द? यंत्रों से, मैकेनिक्स। इसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स किससे बना है? मशीन से। तो चिरसम्मत भौतिकी की वह शाखा जिसमें यंत्रों की एवं पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। इससे क्या मतलब है? जैसे पंखा गति कर रहा है तो पंखे की गति किस प्रकार की है? हमने कोई भी पिंड मान लीजिए किसी ऊंचाई h से छोड़ दिया तो किन बलों के प्रभाव में वो नीचे गिर रहा है? ग्रहों की गति है। इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? यांत्रिकी के अंतर्गत हम करते हैं। सेकंड है ऊष्मागतिकी। तो देखिए आधी डेफिनेशन तो आपके पास तैयार है। ऊष्मागतिकी किसकी शाखा है? चिरसम्मत भौतिकी की। तो चिरसम्मत भौतिकी की वह शाखा जिसमें, देखिए अब इसके नाम में क्या आ रहा है? ऊष्मा। तो इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? जिसमें ऊष्मा किसके कारण होती है भाई? ताप। चिरसम्मत भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा, ताप एवं इनके संचरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी कहते हैं। ये आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन बन गई। अब हम किसकी बात करेंगे? प्रकाशिकी की। तो ये तो सेम रहेगा कि चिरसम्मत भौतिकी की वह शाखा जिसमें
अब आपको आइडिया आ गया होगा कि हम प्रकाशिकी में किसका अध्ययन करते हैं। देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, प्रकाशिकी मीन्स किसका अध्ययन होगा, प्रकाश का। तो चिरसम्मत भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों प्रभाव एवं संचरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। देखिए आप ध्यान से समझिए, अभी देखते देखते आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नाम से क्या है, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी मतलब प्रकाश का अध्ययन। अब हम प्रकाश में किस किस का अध्ययन करेंगे, प्रकाश का, प्रकाश के गुण की, वो किस प्रकार से गति करता है, कौन सा किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, उसके प्रभाव, प्रकाश परावर्तन दर्शाता है, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसे गुण दर्शाता है, तो उसके प्रभाव एवं संचरण कि किस प्रकार से प्रकाश को संचरित करवाया जाता है, इनका अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए वैद्युत चुंबकत्व। तो वैद्युत चुंबकत्व क्या हो जाएगा, चिरसम्मत भौतिकी की वह शाखा जिसमें, अब वैद्युत मतलब विद्युत धारा और चुंबकत्व मतलब चुंबक या चुंबकत्व का गुण। तो चिरसम्मत भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश के प्रवाह एवं गुणों के साथ पदार्थों के चुंबकत्व के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है ना, विद्युत किसके कारण प्रवाहित होगी, आवेश के कारण। तो हम आवेश का, उसके प्रवाह गुणों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ चुंबकत्व का हम जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकत्व। वैद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत हम किसी कंपास के बारे में पढ़ते हैं, किसी तार में किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित किया जाता है, किस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकत्व। तरंग गति की, देखिए नाम से पता चल रहा है, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है और गति की मतलब गति। तो चिरसम्मत भौतिकी की वह शाखा जिसमें देखिए अब हम इसमें किस किस का अध्ययन करेंगे, तरंग के गुणों एवं संचरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम तरंग गतिकी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, तरंग गतिकी। चिरसम्मत भौतिकी की वह शाखा जिसमें तरंग के गुणों एवं इनके संचरण का अध्ययन किया जाता है। तरंग क्या होती है, देखिए आप तालाब में मान लीजिए शांत पानी है, आप उसमें एक पत्थर डालेंगे, आप पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, उसके चारों तरफ ऐसे राउंड ऐसे गोलाकार संरचनाएं बन जाती हैं, उसे हम विक्षोभ कहते हैं। और ये विक्षोभ ही क्या कहलाते हैं, तरंग कहलाती है। तरंग, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, इनके अलग अलग प्रकार होते हैं और किस प्रकार से इनका संचरण होता है उसका अध्ययन हम तरंग गतिकी में करते हैं।
आधुनिक भौतिकी की जो शाखाएं हैं इनका डिटेल जो स्टडी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में